नेशनल डिफेंस एकेडमी में गलतियां यानी रगड़ा मिलना तो तय है, पर क्या एनडीए कैडेट्स की लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग होती है? व्हाट चेंजेस आफ्टर ज्वाइनिंग एनडीए? एनडीए में पहला कदम रखते ही वहां की सुंदर वादियां कहती है बी इन डिसिप्लिन। एकेडमी में सभी कैडेट्स को इंडिविजुअल रूम अलॉट होते हैं जिसे हम कैबिन्स कहते हैं। कैबिन्स फुल्ली फर्निश्ड होते हैं जिसमें विंडो, राइटिंग टेबल, बुक केसेस, कपड़े रखने के लिए कबर्ड और सोने के लिए एक बेड अवेलेबल होते हैं। एकेडमी में टोटल 5 बटालियंस और 18 स्क्वाड्रंस हैं। स्क्वाड्रन के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, स्क्वाड्रन ए टू स्क्वाड्रन आर, और हर स्क्वाड्रन में करीबन 120 कैबिन्स है और हर कैबिन में एक कैडेट्स रहते हैं, यानी एक स्क्वाड्रन में 100 से 120 कैडेट्स रहते हैं और यही स्क्वाड्रन ही 3 साल के लिए कैडेट्स का घर होता है। एनडीए में गर्ल्स एंट्री के बाद कोई एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन नहीं बनाए गए, पर इसके लिए सेपरेट फैसिलिटीज़ एकेडमी और स्क्वाड्रन में मौजूद हैं। हर स्क्वाड्रन में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर मौजूद है। स्क्वाड्रन के ग्राउंड फ्लोर में फर्निश्ड एंटी रूम, बिलियर्ड्स रूम, टेबल टेनिस फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी और एक्वेरियम मौजूद हैं। इसके अलावा कैडेट्स के लिए एकेडमी में ट्रेनिंग ग्राउंड, पैरेड ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स ग्राउंड भी मौजूद हैं। सुबह की मॉर्निंग रोल कॉल के बाद कैडेट्स का होता है मॉर्निंग मस्टर्ड। इसके बाद कैडेट्स का पैरेड ग्राउंड में पैरेड सेशन होता है। पैरेड के तुरंत बाद ही कैडेट्स फ्रेशअप होकर जल्दी अपना नाश्ता करते हैं कैडेट मेस में, क्योंकि इसके बाद इन्हें एकेडमिक क्लासेस जाना होता है, यानी यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी होती है और बीए, बीएससी और बीटेक की डिग्री भी दी जाती है। एकेडमी का सारा तौर तरीका सीनियर कैडेट्स सिखाते हैं, वहीं गलती करने पर रगड़ा भी देते हैं। सीनियर कैडेट्स किसी भी टाइम चेकआउट के लिए आ सकते हैं, इसीलिए जूनियर कैडेट्स अपनी कैबिन का साफ सफाई रखते हैं। एकेडमिक क्लासेस में थ्योरी के साथ साथ दूसरे देशों का भाषा भी सीखने को मिलता है। यहाँ एनडीए में विदेशी भाषाएं जैसे चाइनीज़, अरेबिक और फ्रेंच सिखाई जाती है, जिससे इन्हें दूसरे देशों के साथ बातचीत करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। मैप रीडिंग सेड दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। 50 डिग्री का तापमान और शेड के अंदर बैठने के बावजूद छठे टर्म के कैडेट्स इस पहाड़ी वाले इलाकों में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें जंग के बारे में बताते हैं। यहाँ सीखे गए तकनीकों को बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कैडेट को मिलिट्री के ट्रेनिंग में भी माहिर बनाया जा सके। और इन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है जैसे हथियार चलाना, जंग लड़ना, लोगों का नेतृत्व करना, इसके लिए इन्हें न सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि इन्हें इनकी थ्योरी सिखाई जाती है और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और मिलिट्री फोर्सेस में एक सिद्धांत सिखाया जाता है जिसे कहते हैं स्कॉलर वॉरियर, मतलब एक योद्धा होने के साथ एक स्कॉलर भी होना चाहिए। यानी एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग को 6 टर्म में डिवाइड किया गया है, वहीं 5th और 6th टर्म में ट्रेनिंग का मेजर पार्ट सर्विस स्पेसिफिक होता है। एनडीए का कुछ खास फैक्ट। पहला, कैडेट मेस। खाने पीने और उठने बैठने के सही नियमों से भोजन करना होता है। यहाँ की एक खास बात, यह मेस एशिया का सबसे बड़ा मेस है जहाँ 2100 कैडेट्स एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। दूसरा फैक्ट है एनडीए एग्ज़ाम। दोस्तों, एनडीए के 3 साल की टाइम ड्यूरेशन को 6 टर्म में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक टर्म 5 मंथ का होता है और हर एक टर्म में आपका एग्ज़ाम भी होता है, यानी यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट है स्क्वाड। नाम तो सुना होगा, यानी 4 कैडेट का एक समूह, और ये कहीं भी किसी काम से जाते हैं तो स्क्वाड बना के जाते हैं, यहाँ तक कि वॉशरूम भी। स्क्वाड लर्नर छठे टर्म में कैडेट्स को उसके चुने गए ट्रेड एकेडमी के विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ इनकी थ्योरी की क्लासेस होती है, फिर प्रैक्टिकल कराई जाती है और आखिर तक कैडेट्स इस एकेडमी में जो चीज़ का पालन करते हैं वो है डिसिप्लिन, क्योंकि इस डिसिप्लिन के वजह से ही वह अपने कड़ी ट्रेनिंग को पार कर एक योद्धा बन पाते हैं। और साथ ही कैडेट्स अपने सीनियर से प्रेरणा लेकर ही ट्रेनिंग की कड़ी इम्तिहान को पार करते हैं। और इसी तरह ऊर्जा के लिए कैडेट्स को उनके सीनियर एंटी क्लासरूम पहुंचने का आदेश देते हैं और वहां इन्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह से वे अपने स्क्वाड्रन के जोश को बरकरार रखते हैं। एक और फैक्ट है इंटर स्क्वाड्रन चैंपियनशिप,
स्क्वाड्रन का हर एक कैडेट अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो एकेडमी में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ में अपना बेस्ट दे, ताकि उसकी स्क्वाड्रन टीम एंड के टर्म में इंटर स्क्वाड्रन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत सके। और जो भी स्क्वाड्रन इस ट्रॉफी को जीतते हैं वो स्क्वाड्रन नेक्स्ट टर्म के लिए चैंपियन या बेस्ट स्क्वाड्रन कहलाते हैं।